हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैथमेटिकल लॉजिक। मैथमेटिकल लॉजिक के बारे में, जो आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंतर्गत आता है। और ये टॉपिक जो है आपका बीसीए में मिलेगा, बीएससी फर्स्ट ईयर में मिलेगा, एमएससी में मिलेगा। यानी कि अगर मैथ के क्षेत्र में आप तैयारी कर रहे हो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है आप सबके लिए। और इस लॉजिक के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है, खासकर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जिन सिलेबस में होगा, जिसमें भी होगा, चाहे बीसी हो, एमसी हो, जिसमें भी अगर ये टॉपिक है तो इसमें आपको इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए बिना देर किए हम लोग शुरुआत करेंगे। आज मैथमेटिकल लॉजिक के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे कि ये होता क्या है। और इसमें देखा जाए तो मैथमेटिकल लॉजिक को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं: प्रोपोजिशन कैलकुलस, प्रेडिकेट कैलकुलस। प्रोपोजिशन कैलकुलस, प्रेडिकेट कैलकुलस। प्रोपोजिशन कैलकुलस में आता है सेंटेंस और प्रेडिकेट कैलकुलस में आता है प्रेडिकेट्स। अब इस सेंटेंस में भी क्या आता है, सेंटेंस में डिक्लेरेटिव, नॉन डिक्लेरेटिव आते हैं। डिक्लेरेटिव का मतलब ऐसे सेंटेंस जो ट्रू आर फॉल्स हो, या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, उसको हम किस में रखेंगे, डिक्लेरेटिव में। नॉन डिक्लेरेटिव का मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन हो, एक्सक्लामेशन हो, कमांड्स हो, तो उसमें हम क्या रखेंगे, नॉन डिक्लेरेटिव के अंतर्गत उसको रखेंगे। तो यहाँ से आप इसका डायग्राम समझ गए होंगे। मैथमेटिकल लॉजिक में दो टाइप होगा: प्रोपोजिशन कैलकुलस, प्रेडिकेट कैलकुलस। और प्रोपोजिशन में सेंटेंस आएगा, सेंटेंस में डिक्लेरेटिव, नॉन डिक्लेरेटिव आएगा। और प्रेडिकेट में सिर्फ प्रेडिकेट्स आएंगे। डिक्लेरेटिव में ट्रू और फॉल्स, नॉन डिक्लेरेटिव में क्वेश्चन, एक्सक्लामेशन, कमांड्स, ऐसे सेंटेंस आते हैं तो वो नॉन डिक्लेरेटिव है। अब हम समझेंगे प्रोपोजिशंस क्या होते हैं। प्रोपोजिशन को समझने के लिए डिफिनीशन आप अच्छे से पढ़ लीजिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल वे में हमने डिफिनीशन लिखा है: ए प्रोपोजिशन और स्टेटमेंट इज एन ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट, प्रोपोजिशन को ही हम क्या कहेंगे, स्टेटमेंट, इज ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स, या तो सही है या गलत है। जैसे मैं कहूँ कि 2 + 2 = 4, ट्रू है, इसका मतलब प्रोपोजिशन है। 2 + 2 = 6, ये फॉल्स है, ये भी प्रोपोजिशन है। कोई भी सेंटेंस जो ट्रू और फॉल्स, या तो ट्रू बताए या फॉल्स बताए, तो वो क्या होगा, प्रोपोजिशन कहा जाएगा। द ट्रूथ और फॉल्सिटी ऑफ ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड ट्रूथ वैल्यू। ये ट्रू और फॉल्स, या ट्रू या फॉल्स अगर निकलता है, इस स्टेटमेंट को ही हम क्या बोलेंगे, ट्रूथ वैल्यू बोलेंगे। क्लियर। तो प्रोपोजिशन वेरिएबल की बात किया जाए, प्रोपोजिशन वेरिएबल जो होते हैं रिप्रेजेंट सिंपल स्टेटमेंट बाय लेटर पी क्यू आर। वेरिएबल में जिसका मान बदलता रहता है, तो पी क्यू आर जो होते हैं इसको प्रोपोजिशन वेरिएबल्स बोलते हैं, नोन एज प्रोपोजिशन वेरिएबल्स। प्रोपोजिशन कांस्टेंट क्या होते हैं, टी एंड एफ। टी मीन्स ट्रू, ट्रू मीन्स ट्रू, और एफ मीन्स फॉल्स। इसको हम प्रोपोजिशन कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, जैसे कहा जाए कि 2 + 2 = 6, ये फॉल्स है, इसका मतलब पी इज एफ। ये जो पी स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स। बात क्लियर। अब प्रोपोजिशन में आपका एक एटॉमिक होगा, एक कंपाउंड होगा। एटॉमिक में प्राइमरी या प्रिमिटिव, इसको सिंगल भी कहते हैं, ये सिंगल होते हैं। और इसमें मॉलिकुलर्स या कंपोजिट, इसमें दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट जुड़े होते हैं, जैसे कंपाउंड। ये क्लियर है, यही नाम से ही। एटॉमिक को प्राइमरी या प्रिमिटिव इसे कहते हैं, इसमें सिंगल स्टेटमेंट होगा और इसमें 2 और मोर स्टेटमेंट होंगे। तो प्रोपोजिशन के अंतर्गत इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो अभी तक हमने सीखा प्रोपोजिशन क्या होता है। प्रोपोजिशन एक स्टेटमेंट है जो या ट्रू या फॉल्स, अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है तो उसको हम प्रोपोजिशन कहेंगे। और जो ट्रूथ या फॉल्सिटी जो स्टेटमेंट की आएगी उसको ट्रूथ वैल्यू कहेंगे। प्रोपोजिशन वेरिएबल पी क्यू आर होता है, कांस्टेंट टी एंड एफ होता है। इस बात को आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। इस पूरे टॉपिक में, मैथमेटिकल लॉजिक में, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। क्लियर। तो अब अगले टॉपिक में हम इसके आगे की बात करेंगे। तो इस वीडियो के लिए समझते इतना ही है। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। इसकी मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, इस प्लेलिस्ट के माध्यम से
आप सारे टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर सकते हो और एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।